हेलो IQers, स्वागत है फिर से आपका नए सेशन में। आज है 25 अप्रैल के करंट अफेयर्स। जल्दी से शुरू करते हैं। तो 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है। वर्ल्ड मलेरिया डे। थीम क्या है? एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। इक्विटेबल वर्ल्ड मतलब सब जगह सेम ताकि कंडीशंस हो, एक जगह बहुत ज़्यादा मलेरिया के केसेस और एक जगह बहुत कम, ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि सबको इक्विटेबल सोचो, मतलब इसको कम करने के लिए सब जगह इक्विटी हो, जिससे कोई कंट्री में बहुत ज़्यादा कम मलेरिया केसेस है, बट वहीं अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा केसेस है। जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे ज़्यादा मलेरिया के केसेस, मतलब वहाँ पे ये मच्छर जो मलेरिया फैलाते हैं ये ज़्यादा होते हैं। तो वैसा कंडीशंस नहीं होना चाहिए। अगर ख़त्म है मतलब पूरे वर्ल्ड से ख़त्म होना चाहिए, ठीक है, वैसा है, वही थीम है, ठीक है। थीम इम्पॉर्टेंट है और डेट इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड मलेरिया डे का, ठीक है। अब बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। एनोफिलीज मॉस्किटो, ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो प्रजाति है मॉस्किटो की, उससे ये फैलता है, ठीक है, उससे ये फैलता है। अब FTII student film Sunflowers were the first ones to know is selected to compete at the 77th Cannes Film Festival. Sunflowers were the first ones to know. तो Sunflowers were the first ones to know ये एक स्टूडेंट फिल्म है। लास्ट स्निफ के कैटेगरी में इसको चूज़ किया गया है एट कान फिल्म फेस्टिवल। ये कंपटीशन होगी, इसको चूज़ किया गया है। इसको अवार्ड मिलेगा कि नहीं वो हम लोग को रिजल्ट में मिलेगा जब कान फेस्टिवल होगा। ओके, 77 कान फेस्टिवल है और सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। यहीं आपका एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इसी साल और एक फ़िल्म चूज़ हुई हमारे कान फिल्म फेस्टिवल में कम्पीट करने के लिए, वो कौन सी फिल्म है? तो आपका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरव घोषाल रिटायर्स फ्रॉम प्रोफेशनल स्क्वॉश। सौरव घोषाल जी हैं, रिटायर्स फ्रॉम प्रोफेशनल स्क्वॉश। मतलब प्रोफेशनल स्क्वॉश मतलब वो ऐसे इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स ये सब नहीं खेलेंगे, वो इंडिया में रहकर ही कुछ नेशनल कंपटीशंस में भाग ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो अब आज वैसा अपना प्रोफेशनल करियर जैसे उनका दौर रहा था वो नहीं करेंगे, उससे रिटायर हो गए, ठीक है। ही वॉज द ओनली इंडियन मैन टू एंटर टॉप 10 इन द वर्ल्ड स्क्वॉश इन रैंकिंग्स। वर्ल्ड स्क्वॉश में टॉप 10 इंडियन मैन, इंडिया से होने वाले पहले व्यक्ति थे वो, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। आज थोड़ा जल्दी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आज समय नहीं है गाइस, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है एक्चुअली, तो इसलिए बेयर विथ मी। चलिए, पावलूरी सुब्बाराव रिसीव्ड एरोनॉटिकल पावलूरी सुब्बाराव received Aeronautical Society of India's Aryabhatta Award. Aeronautical Society of India आर्यभट्ट अवार्ड पावलूरी सुब्बाराव को मिलेगा उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए। किस में? एरोनॉटिक्स में, ठीक है, ऑफकोर्सली। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन लाइनर न्यूज़ थी, आप नोट्स बना सकते हैं। IIT गुवाहाटी डेवलप्स इनोवेटिव 3D डमी बैलेट यूनिट। देखिए, बहुत जगह जैसे ऑफिशियल्स होते हैं बैलेट बॉक्स के सामने, मतलब जब आप वोट करने जाते हैं तो अक्सर से देखिए वो लाइक ऐसा नहीं कि हेल्प कर देंगे कि ये दबाए, ठीक है। तो एक डमी यूनिट IIT गुवाहाटी बनाया है जिससे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहेंगे, कैसे वोट करना है, कैसे आपको क्या प्रोसीजर्स हैं वोटिंग के, वो सब आपको ये समझाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बहुत कम न्यूज़ है क्योंकि इतनी ही न्यूज़ हमारे सामने आई है जो कि इम्पॉर्टेंट है, और जो इम्पॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट ऑफ कंट्री। सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट, लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट इन द कंट्री, सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट। जैसे अगर कोई बुलेट प्रूफ जैकेट भारी होता है तो हमारे आर्मी ऑफिशियल्स को, हमारे आर्मी सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ, मतलब कुछ एक तकलीफ तो होती ही होगी, ठीक है। तो इसलिए ये बनाएगा। अब DRDO तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर किसने बनाया? DRDO's डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, DMSRDE ने कानपुर में जो बेस्ड है उन्होंने ये डेवलप किया लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट, ठीक है।
India's Geeta Sabharwal, India की अपॉइंटेड एज UN रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया, UN रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया, ठीक है। इंडियन और इंडियन है गीता सबरवाल, ठीक है। रिलायंस जियो एमर्जेस एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन डेटा ट्रैफिक में लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस का जियो एमर्ज हुआ है, ठीक है। रिलायंस जियो एमर्जेस एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन डेटा ट्रैफिक में लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशंस फंड्स जो है उन्होंने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट निकाला 2024 का, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024। इसके अकॉर्डिंग क्या है, 24% ऑफ इंडियाज़ 144 करोड़, पहले तो इंडिया की पॉपुलेशन 144 करोड़ है, ठीक है, उसमें से 24% पॉपुलेशन है अंडर 14 ईयर्स। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है कि हमारे यहाँ यंगर जनरेशन ज़्यादा है, ठीक है। 24% ऑफ द 144 करोड़ पॉपुलेशन आर अंडर 14 ईयर्स ओल्ड इन इंडिया, ठीक है। अब इंडिया फर्स्ट में है, तो सेकंड में कौन है ये आप कमेंट में बताइए, बहुत ज़्यादा इजी सवाल है। सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड कौन सी कंट्री का है वो आप ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही न्यूज़ है, ठीक है। हमारे शॉर्ट्स अपलोड होते रहते हैं, उसमें से कुछ नए इनोवेटिव कुछ न्यू वर्ड मीनिंग्स है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो आप उसमें से भी आप फॉलो कर सकते हैं, आपको स्टैटिक जीके में वो हेल्प करेगा, ओके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमारी थोड़ी मदद हो जाती है, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइबर्स लाइक अभी 26 शायद से हैं, तो हमारी भी मदद हो जाएगी, हमें और प्रेरणा मिलेगी नई वीडियोस बनाने के लिए, आपके लिए नया कंटेंट और अच्छा कंटेंट, मतलब अपग्रेडेड कंटेंट तो अपग्रेड करने में भी हमारी मदद होगी। एक सब्सक्राइब है, फ्री है, प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर कल के करंट अफेयर्स के साथ। चलिए बाय बाय।